सुप्रभातम विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, गीता का द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। पाठ्यक्रम जब आपको प्रारंभ में लिखवाया था तभी आपको बता दिया गया था। साथ ही पीडीएफ में मैंने आपको गीता का महत्व, गीता का परिचय एवं द्वितीय अध्याय का सार भिजवा दिया है। गीता एक ऐसा दर्शन का ग्रंथ है जिसमें समस्त शास्त्रों का सार समाहित है। संस्कृत साहित्य के दो प्रमुख उपजीव्य काव्य है, एक रामायण और दूसरा महाभारत। महाभारत कृष्णदेव पहले ने लिखा था, जिनका एक नाम वेदव्यास पड़ा वेदों के विभाजन के कारण। तो महाभारत का ही एक अंश गीता है जिसमें कृष्ण और अर्जुन के संवाद का विवेचन है, इसलिए ये ग्रंथ संवाद शैली में लिखा गया है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अर्थात युद्ध का जो मैदान था, वहाँ पर कुरुक्षेत्र धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए युद्ध हो रहा था, अपने अधिकारों के लिए, कर्तव्य पालन के लिए वह युद्ध था। वहाँ जब आमने सामने अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन मोह में पड़ गया और लड़ने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, उसने हाथ जोड़कर अपने सारथी बने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या राज्य के लाभ के लिए लड़ना आवश्यक है। ये सारी बातें हम द्वितीय अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे। तो खोल लीजिए अपनी अपनी पुस्तकें। अध्याय है, अब गीता का दूसरा अध्याय अध्ययन के लिए प्रारंभ करते हैं। संजय उवाच, संजय बोला, देखिए महाभारत में युद्ध तो हो रहा है कुरुक्षेत्र में, किंतु दिव्य दृष्टि संजय को मिली हुई है कि वह धृतराष्ट्र को राजमहल में रहते हुए युद्ध का पूरा हाल सुना रहा है। तो वहीं से संजय बोल रहे हैं, तम तथा कृपया वेष्ट्रिमाश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। अन्वय देखिए पहले श्लोक का। कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं तम तथा विषीदन्तं मधुसूदन इदं वाक्यम उवाच। पहले एक एक शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए। कृपया करुणा से आविष्टम व्याप्त हुए और आकुलेक्षणम व्याकुल नेत्र वाले, विषीदंतम दुखी होते हुए, तम यानी उस अर्जुन को मधुसूदन, मधु नामक दैत्य के नष्ट करने वाले भगवान कृष्ण जी इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य बोले। पहले प्रसंग समझिए आप इस श्लोक का। प्रस्तुत श्लोक भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ का है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण से कहकर अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाता है ताकि वे अपने शत्रु कौरवों के पक्ष में आए हुए उन वीरों को देख सके जो कि पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने को उपस्थित हुए हैं। वहाँ अर्जुन को यह देखकर अत्यंत दुख एवं आश्चर्य हुआ कि उसके विरुद्ध लड़ने वाले तो पांडवों के अपने सगे संबंधी है, क्योंकि वास्तव में थे तो वे उनके चचेरे भाई ही, और उनके मित्रगण और सगे संबंधी भी अलग अलग नहीं थे। अतः इस परिस्थिति को देखकर अत्यंत दुखी होता है अर्जुन। तब श्री कृष्ण समझाते हैं, इसी का चित्रण करते हुए
यहाँ संजय ने जो अंधा राजा धृतराष्ट्र था उसे कहना प्रारंभ किया। क्या कह रहे हैं? श्लोक का अर्थ देखिए आप। करुणा से व्याप्त, आंसू से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले उस पूर्वक प्रकार से विषाद करते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहा। देखिए, धृतराष्ट्र का जो मंत्री है, सारथी भी है, वो संजय है, जो अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में संपन्न होने वाले कौरव तथा पांडवों के युद्ध को देख करके आंखों देखा हाल कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को कहता है। मधु नामक राक्षस को मारने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम मधुसूदन हो गया था। भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण उनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों द्वारा युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके पुत्रों की विजय कैसे होगी? क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी है तथा अत्याचार का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इसका संगा रुक जाए। इस पद्य में अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप में प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं और 8 अक्षर के बाद हमें पढ़ते हुए रुकना होता है। देखिए, तम तथा कृपयाविष्टमा श्रुपूर्णा कुले क्षणम विषिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। अध्याय, अब गीता का दूसरा अध्याय अध्ययन के लिए प्रारंभ करते हैं। संजय उवाच, संजय बोला। देखिए, महाभारत में युद्ध तो हो रहा है कुरुक्षेत्र में, किंतु दिव्य दृष्टि संजय को मिली हुई है कि वह धृतराष्ट्र को राजमहल में रहते हुए युद्ध का पूरा हाल सुना रहा है। तो वहीं से संजय बोल रहे हैं, तम तथा कृपयावेष्ट्रिमाश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। अन्वय देखिए पहले श्लोक का। कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम तम तथा विषिदन्तं मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच। पहले एक एक शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए। कृपया, करुणा से, आविष्टम व्याप्त हुए, और आकुलेक्षणम व्याकुल नेत्र वाले, विषिदंतम दुखी होते हुए, तम यानी उस अर्जुन को हो, मधुसूदन मधु नामक दैत्य के नष्ट करने वाले भगवान कृष्ण जी इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य बोले। पहले प्रसंग समझिए आप इस श्लोक का। प्रस्तुत श्लोक भगवत गीता के 2 अध्याय के प्रारंभ का है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण से कहकर अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाता है ताकि वे अपने शत्रु कौरवों के पक्ष में आए हुए उन वीरों को देख सके जो कि पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने को उपस्थित हुए हैं। वहां अर्जुन को यह देखकर अत्यंत दुख एवं आश्चर्य हुआ कि उसके विरुद्ध लड़ने वाले तो पांडवों के अपने सगे संबंधी है, क्योंकि वास्तव में थे तो वे उनके चचेरे भाई ही, और उनके मित्रगण और सगे संबंधी भी अलग अलग नहीं थे। अतः इस परिस्थिति को देखकर अत्यंत दुखी होता है अर्जुन। तब श्री कृष्ण से समझाते हैं। इसी का चित्रण करते हुए यहाँ संजय ने जो अंधा राजा धृतराष्ट्र था उसे कहना प्रारंभ किया। क्या कह रहे हैं? श्लोक का अर्थ देखिए आप। करुणा से व्याप्त, आंसू से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले उस पूर्वक प्रकार से विषाद करते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहा। देखिए, धृतराष्ट्र
का जो मंत्री है, सारथी भी है, वो संजय है, जो अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में संपन्न होने वाले कौरव तथा पांडवों के युद्ध को देख करके आंखों देखा हाल कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को कहता है। मधु नामक राक्षस को मारने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम मधुसूदन हो गया था। भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण उनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों द्वारा युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके पुत्रों की विजय कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी है तथा अत्याचार का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इसका संगा रुक जाए। इस पद्य में अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप में प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं और 8 अक्षर के बाद हमें पढ़ते हुए रुकना होता है। देखिए, तम तथा कृपयाविष्टमा श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन।